दोस्तों नमस्कार, मैं सतीराम साक्या यानी पीएमडीएस साक्या यूट्यूब चैनल की तरफ से आपका जोरदार स्वागत करता हूँ। दोस्तों जो 27 नवंबर विशेष करके आज ये 2025 को प्रेस हेयरिंग कॉन्फ्रेंस होनी करने थी का मेन सुप्रीम कोर्ट मकसद में, है, आगामी कुछ कार्यक्रम है वो अब इसके लिए भी है। आगे प्लस आज दिल्ली में सुप्रीम 20 कोर्ट जनवरी में सुनवाई थी 2026 की जो 30 अक्टूबर में तय हुई पिछली है अभी अक्टूबर में जो हुई, सुप्रीम जो कोर्ट कि द्वारा। एक हमारे लिए तो एक उस मॉरल पे विक्ट्री है, हमारे जिसमें हमारे माननीय जो लामा जो जी मेहनत कर रहे थे इतने सालों से, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो महाबोधि देखिए मुक्ति आप के पूरा लिए जो वीडियो केस आगे। थी, इसको एक पॉजिटिव रिजल्ट पर जा रही है। अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी, जज सूर्यकांत जी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया, उनको तमाम बौद्ध समाज की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और सुप्रीम कोर्ट जिसके लिए जानी जाती है, न्याय के लिए जानी जाती है, हम लोग बौद्ध, पूरे विश्व के बौद्ध सुप्रीम कोर्ट पर हम लोग निगाह रखे हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमको न्याय देगी। और आज सुनवाई थी, तो आज इसको फिर नया डेट मिला है। अब 20 अभी फिर विंटर वैकेशन भी है सुप्रीम कोर्ट में, कुछ दिन बाद विंटर वैकेशन होगी, तो 20 जनवरी को अगला सुनवाई है। और सुप्रीम कोर्ट सभी के सुनेंगे, स्टडी करेंगे। तो अपना एडवोकेट टीम अभी जो आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से आ रहे हैं, उनसे भी बात कर लीजिएगा। हालांकि आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। और आपको मालूम है, आज जो 12 फरवरी जो माघ पूर्णिमा से जो अनशन चल रही है, अभी उसको धरने में परिणत की गई है। काफ़ी दबाव है बोध गया में। आज 289 डेज से चल रहा है, और बीच में बिहार का इलेक्शन भी था। और हम लोग ने सरकार ने कहा था कि जब 16 मई में उठाई गई, 1 तारीख जून से आप लोग बाहर कीजिए, लेकिन सरकार जगह नहीं दे रही है। दूसरी बात, 1 जुलाई बोली थी, तो इसका पूरा प्रमाण है हमारे पास, फाइल जब। तो अभी जो विश्वदानंद भंते का वहाँ पर जो हम लोग धरना चल रहे हैं, उसको हम लोग परिणत करके अभी 19 नवंबर से धरना बाहर में चल रही है, जीवरदान की कार्यक्रम के बाद। लेकिन सरकार के तरफ से बारंबार दबाव आ रही है, लेकिन कोई लिखित नहीं दे रही थी। तो अभी एक लिखित नोटिस भेजा है कल संविधान दिवस के उपलक्ष्य में। कल संविधान दिवस था, हम लोग संवैधानिक मांग भी नहीं रख पा रहे हैं। आर्टिकल 19 का तो पूरा उल्लंघन कर रहे हैं। हम लोग शांतिपूर्वक से अपना मांग रख रहे हैं। तो कल नोटिस आया, उस नोटिस का जवाब दिया जाएगा कि धरने को हटाओ। लेकिन हम लोग वहाँ जितने भंते बैठा हुआ है, दृढ़ निश्चय, जब तक महाबोधि मुक्ति नहीं होगा हम लोग उठेंगे नहीं। तो कार्यक्रम चल ही रहा है अनशन का। और आगामी 1 फरवरी, क्योंकि हम लोग ने जो आंदोलन शुरू किया था माघ पूर्णिमा में 2025 को, और इस बार माघ पूर्णिमा 1 फरवरी को है, तो बोध गया में 1 लाख बौद्धों का के लिए हम लोग ऐलान किए हैं। और सभी से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस मार्फत आपसे अनुरोध है, बोध गया चले आइए। कि घाव जहाँ पैर में चोट लगी है, तो मलहम पट्टी भी पैर में लगाना है, सर में लगाने से उससे कुछ असर होने वाला नहीं है। ठीक है, एक माहौल तैयार करने के लिए मैं स्वयं मशाल यात्रा पूरी देश भर घुमा, और अभी बोध गया में सभी चले आए। 1 तारीख को है, लाखों की हम लोग ये वहाँ पर शांतिपूर्वक हम लोग कार्यक्रम रख रहे हैं। और यही ऐलान करने के लिए, यही अनुरोध, यही सबसे अपील करने के लिए आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। तो इसके लिए भंते धम्मशिखर भंते जी, उन्होंने भी इंटरव्यू एप्लीकेशन डाला था 2018 में जो सुप्रीम कोर्ट में। और ये जो कार्यक्रम चल रही है, इसके बारे में भी थोड़ा बताएंगे। लीजिए, पकड़िए, सब पकड़िए, हम हाथ पकड़िए। यहाँ पे
1 फरवरी के बाद 1 फरवरी का जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम तय किया गया है ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और सभी जो बौद्ध संगठनाएं हैं, इनके माध्यम से ये तय किया गया है कि 1 फरवरी को 1 लाख संख्या में यह अपने बोध गया में कार्यक्रम करना है। और इस संदर्भ में लामा जी ने बता चुके हैं। साथों साथ हम जो 2018 से हमने इंटरवेंशन पिटिशन किया है, 2012 में ससाई भंती जी ने किया, 2018 में हमने किया, 2019 में अपने चंद्रबोधि पाटिल साहब ने किया, और समता सैनिक दल, भारतीय बौद्ध महासभा और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, तमाम जो संगठन हैं, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम जो आंदोलन चला रहे हैं, महाबोधि महाविहार मुक्ति का आंदोलन जो चल रहा है, इस आंदोलन में तन मन धन से हम लोग पूरी तरीके से हम लोग भिड़े पड़े हैं। बात यह है कि हम अभी पिछले दिनों में यहाँ पर गए थे महाबोधि विहार के अंदर में। तो महाबोधि विहार के अंदर में जब हम गए थे तो वहाँ पर हमने देखा कि बहुत सारी असुविधाएं हैं, साफ सफाई बराबर नहीं है। बाबा साहब आम्बेडकर का वहाँ पुतला है बोध गया में, महाबोधि विहार के पहले ही वहाँ पर भी हमने देखा है कि वो पुतले को, बाबा साहब के पुतले, बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी के पुतले को उन्होंने ऐसे ढके टाइप का रख दिया है। हम जब अंदर में जाते हैं तो हमें ये ऐसा समझ में आया कि नए तरह से महाबोधि महाविहार के अंदर में एक बोर्ड लगाया गया है, जहाँ पर बौद्ध मठ करके बोर्ड लगाया गया है, जो कि क्या बोलते जो अनुच्छेद जो इन्होंने एक्ट लगाया है 1949 के अंतर्गत वहाँ पर जो एक्ट लगा हुआ है, उस एक्ट के तहत वो बौद्ध मत का जो बोर्ड लगा हुआ है वो बिल्कुल वैलिड नहीं है। यानी वो खुद ही अपने जो एक्ट लगा हुआ है उसका उल्लंघन कर रहे हैं। वहाँ पे आरती करने का कोई प्रावधान नहीं है, उसका भी वो लोग उल्लंघन कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ों का वहाँ पर उल्लंघन हो रहा है। और जो बौद्ध धरोहर है, वहाँ पर बौद्ध धरोहर को कन्वर्ट करने का, हिंदू धरोहर में कन्वर्ट करने का ये चल रहा है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन जो चल रहा है, इन सारी व्यवस्थाओं को बदलने की बात है। और इस तरह से जो माहौल तैयार किया गया ये बिल्कुल सरासर गलत है। हमारे कोर्ट के मामले में माननीय आकाश लामा जी ने आप सभी लोगों को जानकारी दी है। तो इस तरह से हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है और देश भर में हम जो भी बौद्ध अनुयायी हैं, बौद्ध उपासक हैं, हम उनसे अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप ये सोच लीजिए कि ये आंदोलन केवल व्यक्ति का नहीं है, ये आंदोलन के आकाश लामा जी का नहीं है, ये आंदोलन हमारा नहीं है, ये हर उस बौद्ध व्यक्ति का आंदोलन है जो भगवान बुद्ध पर, बाबा साहब के मिशन पर ये विश्वास रखते हैं। बाबा साहब का अंतिम जो लक्ष्य था, ये प्रबुद्ध भारत बनाना, ये अंतिम लक्ष्य था। और इस अंतिम लक्ष्य तभी पूरा हो सकता है जब महाबोधि महाविहार मुक्त हो जाए। और महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए हम अपने प्राणों की बाजी लगा देंगे, लेकिन महाबोधि महाविहार मुक्त करके ही रहेंगे। वहाँ पर बार बार दबाव बन रहा है। हम तमाम ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के माध्यम से तमाम लोगों को पत्र लिखा गया जा चुका है। ऑल ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से तमाम नेताओं से बातचीत चल रही है कि किसी भी सूरत में महाबोधि महाविहार जो है मुक्त होना चाहिए। और जो वहाँ पर 288वां जो दिन चल रहा है, 289वां जो दिन चल रहा है जो धरना प्रदर्शन का, वहाँ पर हमारे जो क्या बोलते हैं, हमारे जो भंते जी हैं उनको बहुत तकलीफ दे रहे हैं। बार बार अधिकारी लोग जा रहे हैं, बार बार उस धरने को उठाने की बात कर रहे हैं, जबकि ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के माध्यम से आवेदन दिया जा चुका है। और बार बार आवेदन देने के बावजूद भी अभी तक के कोई ऐसी धरना स्थल की कोई उनके माध्यम से कोई घोषणा नहीं की जाए। हमने तो मांग किया है कि हमारे को कोई जगह दो, लेकिन उन्होंने कोई जगह नहीं दिया। तो हमने बिना इससे आंदोलन चालू किया है, लेकिन बार बार वो दबाव बना रहे कि धरना प्रदर्शन उठा ले। तो हमारे जो पूजनीय भिक्षु संघ है वहाँ पर बैठा हुआ है, वो उनका कहना स्पष्ट रूप से है कि भैया चाहे कुछ भी हो जाए, हम आंदोलन करते रहेंगे, चाहे फिर आप हमें जेल के अंदर क्यों न डालें। इस तरह से हमारी मांग है कि महाबोधि महाविहार बौद्धों को लौटाया जाए, महाबोधि महाविहार मुक्त किया जाए, बौद्धों की जो धरोहर है बौद्धों को वापस किया जाए, और महंतों का जो अतिक्रमण वहाँ पर है वो अतिक्रमण समाप्त कर दिया जाए, और विश्व के बौद्ध धरोहर है बौद्धों को वापस किया जाए। यही आज के अपडेट। ये धरना आप बता रहे हैं कि चल रहा है, वो कहाँ पे, किस जगह पर? देखिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर ये कल संविधान दिवस था। संविधान दिवस के उपलक्ष्य में एक पत्र आया वहाँ पर,
हालांकि नोटिस है कि हम लोग ने आवेदन, देखिए जब धरना को उठाया गया, जब इंडिया पाकिस्तान का कहा फिर धरने को उठाया गया, 1 तारीख से बैठे वहाँ बोला, हम लोग ने आवेदन काफ़ी दिए हैं। अभी फिर रिसेंटली आवेदन दिए हैं। कल नोटिस आया कि यह जबरन कह रहा है कि इसका तीसरा ये जो जमीन है ये इसमें आप बैठ नहीं सकेंगे, अतः निर्देश दिया जाता है कि अविलंब संबंधित स्थल पर से धरना प्रदर्शन समाप्त करना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके विरुद्ध नियम अनुसार प्रशासनिक कार्रवाई की जा सकती है। इस पर हम तो आज देखिए ये कार्यालय अंचल अधिकारी बोधगया है, अंचल अधिकारी बोधगया से आया है, तो कहा जा रहा है, इसका जवाब हम लोग दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग के पास ये है कि आपको सूचना दी गई। मैं आपको बता रहा हूँ 12 फरवरी 2025 में जब अनशन शुरू किया गया, 1 महीने पहले हम लोग ने आवेदन दिया था अनशन का, लेकिन 11 तारीख फरवरी तक कोई सूचना नहीं आई आपको अनशन करे न करे। रात के 12 बजे 11 तारीख को पुलिस मेरे वहां पर आकर कहता है कि आपको रात के 12 बजे, सोच लीजिए कितने हम लोग को दबाव देता है। हम अपने मांग शांतिपूर्वक भी नहीं रख पा रहे हैं। रात के 12 बजे, आप 5 बजे आइए, 4 बजे दिन तो बोलिए, रात के 12 बजे किसी पर एक अपराधी को भी नहीं करता है, मालूम है आपको, क्रिमिनल को नहीं करता है। रात के 12 बजे आकर कह रहा है कि आपका धरना नहीं होगा, अनशन नहीं होगा। तो हमने उनको, जो पुलिस ऑफिसर आया थे, उनको बोले थे अनशन हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 2025 से ही आंदोलन चल रहा है, उससे पूर्व जो 100 सालों का आपको मालूम है किया, फिर भंते सुरेश देसाई का, फिर 20 साल बाद में हम लोग ने 3 सालों से धरना प्रदर्शन, अनशन, शांति रैली पटना में, विभिन्न जगह में, आप जानते हैं जंतर मंतर में, यहीं पर दिल्ली में, बोधगया में, इतने हजार ज्ञापन देने के बाद भी सरकार नहीं सुन रही है, तो हमारा कोई उपाय नहीं था। तो उसके बाद अगले दिन उन्होंने हम लोग को एसडीएम के साथ बैठाया, डीएसपी के साथ बैठाया, तो उसका मतलब जो हम लोग आवेदन दे उसका भी नहीं कर रहे हैं। इवन ये हम लोग आवेदन दिए, एक नोटिस कर रहा है, तो हम लोग ने फिर इवन ऐसा भी है कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी हम लोग दे रहे हैं कि भाई ठीक है, हम लोग सरकारी जमीन आप बैठने नहीं दे रहे हैं, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी में भी आप दे दीजिए, इनके भी लिखा हुआ है पूरा, वो भी नहीं दे रहे हैं। तो क्या मतलब संविधान के बोधगया में लागू नहीं होता है, तो बिहार में लागू नहीं होता है। तो जो भी हो, हमारा एक ही मांग है कि हमारा बौद्धों का मक्का हम लोग मानते हैं, महाबोधि महाविहार, इसमें कमेटी में पूरी बौद्ध 50-50 नहीं। यदि 50-50 करना चाहते हैं, पास में विष्णुपद मंदिर भी है, वहां भी 50-50 कीजिए ना। तो हमारा एक ही है, तो इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि बीटी एक्ट 1949 को निरस्त किया जाए। यही मांग लेकर सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, सड़क में भी हम लोग लड़ रहे हैं, और आगामी दिन जो अभी अनशन अभी देख रहे हैं, अब सीधा धमकी है ना, पढ़ के देख लीजिए, सीधा धमकी है, कुछ कार्रवाई की जाएगी। हम अपना मांग भी शांतिपूर्वक नहीं रख सकेंगे, तो हम लोग पत्र रेडी कर रहे हैं, जवाब दिया जाएगा, और अनशन चल रहा है। तो अभी 1 फरवरी को माघ पूर्णिमा है 2026 को, एक बड़ा कार्यक्रम है बोधगया में। आप सभी से अपील है कि आप न देखिए कौन क्या कर रहा है, हमारी कहना है अभी नहीं तो कभी नहीं। देखिए 20 साल बाद भंते सुरेश देसाई ने आंदोलन शुरू किया था, उसके बाद पर लोग भूल गए थे। आपसे मैं प्रश्न यदि करूंगा, आपको ये 12 फरवरी से पहले कभी मालूम थी कि बीटी एक्ट 1949 क्या है, महाबोधि में क्या हो रही थी, आपको मालूम थी? पूरी ठंडे बस्ते में। और आपको ये भी मालूम नहीं थी, हमको पूरा मालूम है कि 2012 में रिट पिटीशन किसी ने डाला था। बंदे जी, जो आप नोटिस दिखा रहे हैं, ये नोटिस केंद्र की तरफ से है, बिहार की सरकार की तरफ से? ये वहां पर कार्यालय अंचल अधिकारी बोधगया से आया है, बोधगया स्टेट। सर, पहले जैसे कि आपने आह्वान किया था 1 लाख लोग के समथिंग आने का, लेकिन पिछली बार लोग पहुंचे नहीं, तो इस बार क्या रणनीति है? कुछ इस तरीके का जमीन स्तर पर काम किया गया कि लोग जब वहाँ 1 लाख की संख्या में पहुंच पाएंगे? देखिए, मेरा कहना ये है कि अभी हम लोग आज दिल्ली में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं,
पूरे देश भर इस प्रकार का प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। मैं कल नागपुर जा रहा हूँ, बालाघाट में कार्यक्रम है। नागपुर में कल शाम को 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो पूरे देश भर घूम के, आप जानते हैं मशाल यात्रा के थ्रू अभी मैं कह रहा हूँ, आज कम से कम घर घर में मालूम चल गई है BTI 1949 क्या है। तो मैं बारंबार कह रहा हूँ, ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति का नहीं है या किसी एक संगठन का नहीं है, जितनी हमारी उतनी आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। तो मैं ये भी अनुरोध करता हूँ, अपने अपने स्तर पर कीजिए सब जगह, लेकिन एक जगह आकर अपना जो एकता दिखाए, यही इम्पोर्टेंट है। और हम लोग पॉजिटिव सोचेंगे, निश्चय आगे बढ़ेंगे। तो अभी अब कल नागपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो मैं सभी से अनुरोध करता हूँ 1 फरवरी आप लोग पहुँच जाइए। हम लोग 12 दिन का कार्यक्रम कर रहे हैं। 1 फरवरी से 12 फरवरी तक विभिन्न प्रकार का कार्यक्रम है। इसमें आपको जानकारी दी जाएगी 12 फरवरी तक क्या होगी बोधगया में। तो अभी ऐसा नहीं है कि कोर्ट के मामले का, कोर्ट का देख लिया, आपकी डेट मिल गया 20 जनवरी। तो आज की जो कोर्ट की सुनवाई थी उसमें क्या क्या कुछ हुआ? देख, आज को कोर्ट की सुनवाई मैंने आपने पहले ही कहा कि जज सूर्यकांत जी है, अभी CGI हुए हैं और उनके बेंच पे लगे थे। तो उनके बेंच में उनके जो साथ में थे जज बागची, वो भी अभी उनके साथ में है, क्योंकि पहले से केस चल रहा है। तो ऑब्वियसली अगला डेट दिया गया है 20 जनवरी को। अच्छी बात है, हमको और ज़्यादा स्टडी करने का मौका मिलेगा, क्योंकि दूसरी तरफ से भी आएगा ना। मैं अनुरोध करता हूँ, उनसे भी पूछ लीजिए आप, जो क्लेम कर रहा है कि हम लोग 2500 सालों का बात कर रहा है, 300 सालों का बात नहीं कर रहे। आपको धन्यवाद है, आपने संभाल कर रखा। लेकिन जो भी अमेंडमेंट करनी है हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, 30 अक्टूबर को जमा किए हैं और हम लोग जीत रहे हैं। आप लोग प्रार्थना जरूर कीजिए। हमारे साथ चंद्रबोधी पाटिल जी भी है, आज की सुनवाई के लिए आए हैं। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय ट्रस्टी चेयरमैन, उनके जनरल सेक्रेटरी शंकर धेंगड़े जी, और हमारे दिल्ली के कन्वीनर एडवोकेट रामवीर साटिया जी, उत्तर प्रदेश से डॉक्टर सुरेंद्र जी, इसी प्रकार से पीछे बंटी जी बैठे हैं, ये भी अपनी बात रखें, महाराष्ट्र से है। तो मैं चाहता हूँ चंद्रबोधी पाटिल जी अपनी बात रखें। बैठे सुरेंद्र जी। पाटिल जी किस तरीके से देखते हैं कि एक तरफ देखा जाए तो समाज में कुछ